हेलो एवरीवन, आज है 23 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। ₹8.5 का ये शेयर है। आज ना ही तेजी है ना ही गिरावट है, जहां है वहीं पर ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में हम यहां पर बातचीत करेंगे कि भैया वोडाफोन आइडिया में क्या खरीदारी के मौके बन रहे हैं कि नहीं, और दो बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है वोडाफोन आइडिया में, एक अच्छी है एक बुरी है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वोडाफोन आइडिया ₹8.45 के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक महीने में 5.5% की गिरावट भी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। ₹8 से नीचे ये शेयर गया था, बाउंस बैक कर गया, लेकिन दोबारा ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि आज एक बड़ी नेगेटिव खबर निकल कर आई है सुबह सुबह, और वो ये है। देखो, हम सब जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया को एजीआर ड्यूज का एक बहुत बड़ा पैसा चुकाना है और उसके लिए हर साल इनको पैसा चुकाना पड़ता है। पिछले साल तो भैया क्या हुआ था कि इन्होंने पैसा चुकाया नहीं, क्योंकि था नहीं इनके पास पैसा। तो जाहिर सी बात है, सरकार ने बोला कि चलो ठीक है, हम उसके बदले आपसे इक्विटी ले लेते हैं। तो वही हुआ, इक्विटी डाइल्यूजन यहाँ पर हुआ और सरकार ने एक बहुत बड़ी इक्विटी ली। लेकिन वो तो पिछले साल का हुआ ना, इस साल का क्या? इस साल भी तो पैसा चुकाना है, तो इस साल इन्होंने फिर से डिफर किया है। यहां पर आप देखिए कि वोडाफोन आइडिया, द थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर इन द कंट्री, हैज डिसाइडेड टू डिफर ₹8,837 करोड़ वर्थ ऑफ एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू एजीआर ड्यूज फॉर 4 years. The option to do this was given to the telecom department. Vodafone Idea will now pay the said amount in 6 equal installments. पोस्ट द, यहां पर अगर आप देखो तो भैया ये पीरियड तक, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 2026। तो यहां पर ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला था कि भैया आपको हर साल पैसा इनको चुकाना है, और कर्जा बहुत 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 बड़ा था। और इवन अगर आप देखो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज गिवन वीआई 15 days of responding, thus the last day of responding was June 30, 2022, as the letter was given to June 15, 2022। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के बारे में ये सारी, मतलब उन्होंने ये सारी चीज़ें इनको कही है, और जो एजीआर ड्यूज का जो अमाउंट है वो 8,837 करोड़ रुपए बनता है। तो यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो भाई साहब, वोडाफोन आइडिया के लिए चीज़ें अभी भी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखें तो एक अच्छी पॉजिटिव खबर आई है कि भैया वोडाफोन ग्रुप ने 436 करोड़ रुपए रेज किए हैं। लेकिन किससे रेज किए, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम सब जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया लंबे समय से कोशिश कर रही है फंड रेज करने को लेकर, लेकिन फंड रेज वो कर ही नहीं पा रही, क्योंकि कोई बड़ा इन्वेस्टर आके पैसा लगाने को तैयार ही नहीं है। तो वोडाफोन आइडिया ने अब क्या किया कि विल रेज 436.21 करोड़ फ्रॉम उन्हीं की यूके की जो पेरेंट कंपनी है वोडाफोन की, उनसे ही रेज किया जाएगा। और इन्होंने एक्चुअली में इक्विटी खरीद के ये रेज किया। डेफिनेटली जाहिर सी बात है, भले ही कंपनी के मालिक क्यों ना हो, लेकिन कंपनी के मालिक भी जब खरीदारी करते हैं तो भैया इक्विटी लेते हैं, और ₹10.20 पर शेयर के यूनिट से उन्होंने ये इक्विटी यहाँ पर ली हुई है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है आने वाले दिनों में। दूसरी ओर वोडाफोन आइडिया देखा जाए तो बहुत बड़े कर्जे के बोझ के तले दबी हुई है, और दूसरी तरफ कंपनी को ज़रूरत है इमीडिएट रिलीफ की, इमीडिएट कोई बड़ा इन्वेस्टर आए पैसा लगाए। लेकिन जाहिर सी बात है कि अभी भी वो बन नहीं पा रहा है। वोडाफोन को अपनी जेब से पैसा निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सबसे पहला सवाल है, क्योंकि कोई खरीद नहीं रहा था। अगर नहीं करते तो भैया कंपनी का सर्वाइव करना मुश्किल होता। दूसरी ओर आने वाले दिनों में 5G स्पेक्ट्रम की भी तैयारी चल रही है, और ऐसे में एयरटेल और जियो भैया फुल जोश में आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन वोडाफोन आइडिया अभी भी इस रेस में कहाँ पर है, कहाँ स्टैंड करेगा, ये कहना मुश्किल है। लार्ज कैप शेयर जरूर है, 27,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 6 करोड़ के देखने को मिल चुके हैं एनएससी में, और बीएससी में 1,60,00,000 से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं वोडाफोन आइडिया में। वोडाफोन आइडिया देखा जाए तो भैया कंपनी लगातार लॉसेस में ही है, अभी भी वो सरवाइव नहीं कर पाई है, अभी भी वो प्रॉफिट में नहीं आ पाई है, और प्रॉफिट में नहीं आएगी। रीजन सिंपल है, कंपनी का इतना ज्यादा कर्जा है कंपनी के ऊपर कि भैया अगर कंपनी थोड़ा सा भी पैसा कमाती है, बनाती है, तो कर्जा इनको चुकाना पड़ता है, और फिर वापस कंपनी चली जाती है और बड़े लॉसेस में। तो ये प्रॉब्लम है कंपनी के सामने।
कर्जा बैंकों से लिया है, एजीआर ड्यूज का कर्जा है, एनबीएफसी का कर्जा है, ब्याज बढ़ता चला जाता है और कंपनी और कर्जे के बोझ के तले दबती जाती है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 8% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो। यहां पर इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू भी लगातार टूट रहे हैं। जो 45,000 करोड़ का रेवेन्यू था 2020 में, आज वो 38,000 करोड़ में सिमट चुका है और हर साल रेवेन्यू कम हो रहा है। और जहां तक बात करें प्रॉफिट में, तो कंपनी प्रॉफिट में तो है ही नहीं, लेकिन हर साल लॉसेस बहुत बड़े हो रहे हैं इनको। 28,000 करोड़ का लॉस देखने को मिला है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। उससे पहले 45,000 था, उससे पहले 75,000 करोड़ था। तो बड़े बड़े लॉसेस हैं और इस लॉसेस की रिकवरी कहां से होगी, भरपाई कहां से होगी, इसका कोई कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर अभी के लिए नजर नहीं आता है। होल्डिंग्स में डेफिनेटली अगर हम देखने की कोशिश करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे, 75% की होल्डिंग प्रमोटर, 1.41 म्यूचुअल फंड, 0.30 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 3.57 एफआईज। लेकिन ये पैटर्न भी बहुत जल्दी चेंज होता आपको नजर आ सकता है आने वाले दौर में। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा वोडाफोन आइडिया को लेकर कि अभी यहां पर जल्दबाजी मत करिएगा। इसमें कई सारी खबरें आपको बीच बीच में देखने को मिल सकती है, अच्छी भी मिलेगी, बुरी भी मिलेगी। लेकिन अगर खरीदारी करते हो आप तो एक चीज पहले सोचिए कि क्या वोडाफोन आइडिया पैसा बना रही है, क्या वोडाफोन आइडिया के जो कस्टमर्स है, यूजर्स है, क्या वो इंक्रीज हो रहे हैं, क्या वोडाफोन आइडिया इतने बड़े बोझ के इतने ज्यादा कर्जा होने के बावजूद क्या कंपनी यहां से सरवाइव कर सकती है। तो वो कई बड़े क्वेश्चंस है। डेफिनेटली कंपनी बर्बाद नहीं होगी, एटलीस्ट 3-4 साल के लिए तो इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद का कहना मुश्किल है। क्योंकि देखो हर साल ये जो एजीआर ड्यूज आ जाता है ना, ये कहीं ना कहीं कंपनी को बहुत ज्यादा परेशान करता है और इससे निकलना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है अभी के वक्त के लिए। तो देखो वोडाफोन आइडिया में एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है, दोनों ही चाहे कैसी भी हो। लेकिन एक चीज आप ये भी सोचिए कि वोडाफोन को खुद से पैसा निकालने की भी जरूरत क्यों पड़ी। वोडाफोन तो इनिशियली यही चाहता है ना कि भैया फंड रेज किया जाए, किसी बड़े इन्वेस्टर को लाया जाए। 2 साल से ये कोशिश इनकी देखने को मिली है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा इन्वेस्टर आया नहीं है यहाँ पर। तो क्यों नहीं आया है वो भी आप समझिए यहाँ पर। तो अगेन इतना ही कहूंगा वोडाफोन आइडिया को लेकर कि अभी और करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो बेटर है कि अवॉइड करिए अभी के लिए इसको। मार्केट में ऑलरेडी काफी ज्यादा गिरावट हम देख चुके हैं, अच्छी अच्छी कंपनियां सस्ते कीमत पर मिल रही है, तो फोकस वहां पे शिफ्ट करिए। उन कंपनियों पर फोकस मत बनाइए जो ऑलरेडी दिक्कत से गुजर रही है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।